हेलो दोस्तों, मैं जीवन ऑप्टिमिस्टिक इंडिया में आपका स्वागत करते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहा तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स, जिनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और माता का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थे। दोस्तों, उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनकी मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स पर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में वे खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही बेहद पसंद था। दोस्तों, 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम ब्रादेट नामक एक इंसान से दूसरी शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बेहद नफरत करते थे, जिसके वजह से उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से कर्नल सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दूर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। दोस्तों, 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाई शहर में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पर पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद वे इस काम को छोड़कर 1906 में इंडियाना के अल्बेरी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की कंपनी के लिए काम किया करते थे और उन्हीं की मदद से कर्नल सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इस बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की भी नौकरी की। फायरमैन की नौकरी करते समय उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिनसे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा था कि कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी पत्नी ने भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बेहद गहरा असर हुआ। वे दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह उन्हें असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों, 1929 में कर्नल सैंडर्स केंटकी राज्य के छोटे से शहर कॉर्बिन चले गए, जहां रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला गया था। कर्नल सैंडर्स उसी गैस स्टेशन के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले, जहां वे विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे। उनके चिकन को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद किए जाने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कर्नल सैंडर्स द्वारा बनाया गया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से कर्नल सैंडर्स के नाम में कर्नल शब्द जुड़ने लगा। दोस्तों, 1937 में कर्नल सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उस प्रयास में वे असफल रहे और कुछ ही दिनों में वहाँ हाईवे बनने के कारण उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उनकी जो जमा पूंजी बची हुई थी वो सब खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 की हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपना पेट पालने के अलावा और कुछ भी नहीं किया और उन्हें अपने चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर पूरा विश्वास था। वे अपने मसाले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद वे अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलना शुरू कर दिए, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद कर्नल सैंडर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की KFC के आज 118 से ज़्यादा देशों में 18,875 ब्रांच हैं। उनका पहला KFC USA में 1952 में खोला गया था। दोस्तों, आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उम्र में सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर इरादे बड़े हों तो मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। दोस्तों, अपने इरादों को हमेशा बड़ा रखें और सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। दोस्तों, इसी तरह की अन्य मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल ऑप्टिमिस्टिक इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।